आज मैं यूपी पीजीटी के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जो आपका सिलेक्शन करा सकती है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से आप सिलेक्शन में रुक जाते हैं। वो जानकारी आज आप हमसे ले सकते हैं। तो अगर आपको ये भविष्यवाणी सुननी है और अगर आपको कुछ चीजों से डर लगता है तो डेफिनेटली आज मैं ये बताऊंगा कि अगर वो डर आपके अंदर है तो उस डर को छोड़ देने के बाद भी आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाते हैं। मैं यूपी पीजीटी की बात करता हूं और यूपी पीजीटी में सबसे ज्यादा डर लोगों को लगता है। देखिए, अगर अभी तक यूपी पीजीटी 125 क्वेश्चन का दायरा लेकर के चलते थे, 125 में से अगर लास्ट ईयर हम देखें तो 89 के आसपास जिन लोगों के क्वेश्चन सही हुए हैं उनके सिलेक्शन हुए हैं। 89 से 90 के रेंज में जिनके क्वेश्चन सही हुए हैं उनके सिलेक्शंस हुए हैं। ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर मैं एक कॉमन जनरल लेकर के चल रहा हूं। यहां पर ना तो कोई कैटेगरी वाइज बात हो रही, बात कॉमन हो रही है कि अगर आप 125 में से अगर आप 89 या 90 क्वेश्चन के दायरे को पार कर रहे थे, जो लेवल पीजीटी का 2013, 2016, 2021 में रहा है, इन 3 साल में जो लेवल रहा है उनसे ये मैंने मैथ लगाया है। यानी 2013 का पेपर देखो, 2016 का पेपर दे लो, 2021 का पेपर देखो, तो ये ग्राफ आपको नीचे की तरफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल दिखाई देगा। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास इन तीनों साल के पेपर रखे हुए हैं, उठाइए और मिला लीजिए। थोड़ा सा कठिनाई यहां पर आई थी, उसके बाद थोड़ा लेवल और बढ़ा और उसके बाद लेवल मैक्सिमम पर पहुंच गया 2021 में। अब 2023 का पेपर का हाल क्या होगा ये भी आपको रिसर्च के बाद पता होगा। मैं हमेशा इन क्वेश्चंस की रिसर्च करता हूं, इन क्वेश्चन के पेपर्स के तरीके पर रिसर्च करता हूं। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन देखो, चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो, चाहे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड देखो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, इन सब पर मैंने लगातार आपको क्वेश्चंस बताए हैं और 2021 में वो सब क्वेश्चन आए हैं क्योंकि मैंने 2016 के बाद से ही स्टार्टिंग किया था, यानी 2019 से मैदान में आया। बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात यह भी बता दूंगा कि 2023 में पेपर का लेवल क्या होगा, इसके लिए अगली वीडियो पर रिसर्च चल रही, तैयार कर रहा हूं, बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको डर लगता है न्यूमेरिकल से। अगर आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल अगर हम देख लेते हैं तो हम यहां से डर जाते हैं। और सब नहीं, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि न्यूमेरिकल तैयार मत करो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है। अब इसमें भी कुछ लोग मुझे कमेंट मार देंगे कि सर बिना न्यूमेरिकल की केमिस्ट्री नहीं चलती। कुछ लोग कमेंट का मार देंगे आपको खुद नहीं आते होंगे। कुछ लोग कमेंट मार देंगे इसमें कि सर न्यूमेरिकल नहीं तो केमिस्ट्री नहीं, और कुछ लोग तो मार देंगे सर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। अरे भाई, यहां पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि 125 क्वेश्चन में से पेपर उठाइए, 20 क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। 20 न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाएंगे आप इसमें से मैक्सिमम। तो हम आखिरकार अगर 20 नहीं भी, लेकिन मान लेते थोड़ी देर के लिए कि 20 न्यूमेरिकल आए, आपने न्यूमेरिकल नॉर्मल जो थे वो लगा लिए, बाकी न्यूमेरिकल सब छोड़ दिए। चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हों, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम के हों, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स के हों, और चाहे वो सॉलिड स्टेट के हों, केमिकल काइनेटिक्स के हों, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हों, आपने कहा कि साहब अनुसर ने कहा था, हमने सब न्यूमेरिकल छोड़ दिए। लेकिन यह भी तय है कि अगर आपने एमएससी
बढ़िया से किया हुआ है। और आप किसी 12th क्लास के स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं या यूपी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो भी आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर ये 20 न्यूमेरिकल आपके सामने रखे जाएं और आप न्यूमेरिकल नहीं भी पढ़ के आए होंगे, तो मेरा वादा है कि 5 से 8 न्यूमेरिकल आप यूं ही कर जाएंगे, क्योंकि 20 के 20 न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होंगे। इस 20 में 3 लेवल बन के गए होंगे, एक होगा हाई और एक होगा आपका लो लेवल और एक होगा मीडियम लेवल। तो लो लेवल में अगर मान लो आपने 2 क्वेश्चन सपोज कर लिया, मीडियम लेवल में 2 क्वेश्चन सपोज कर लिया, तो 4 तो यही हो गए। और हाई लेवल पे अगर मान लीजिए बचे हुए क्वेश्चन में से सपोज कर लो आपने 2 ही कर पाए, तब भी तो 6 के दायरे में आप पहुंच जाओगे। तो सब क्वेश्चन ना हो पाए न्यूमेरिकल, ये संभव नहीं है, ठीक, और सब हो जाए ये भी संभव नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, छोड़ दे न्यूमेरिकल। और अगर आपने 20 न्यूमेरिकल छोड़ दिए, मान लेता हूं कि 20 के 20 छोड़ दिए, तो थ्योरी के 105 क्वेश्चन बचे। 105 में से अगर मान लो 5 क्वेश्चन थ्योरी के भी गलत हो गए तो 100 आ जाएंगे। हम कह रहे हैं 5 और गलत हो गए, 95 आ जाएंगे। या अगर पेपर का लेवल 2021 रहता है सिलेक्शन, तो तब भी आपका हो गया। तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों नहीं जितनी न्यूमेरिकल की मेहनत करते उतनी थ्योरी पे कर जाओ? क्यों नहीं उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कर जाओ? तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो न्यूमेरिकल का डर दिमाग से निकाल दीजिए। फार्मूला बेस जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब रिवाइज कर डालिए, और जितने न्यूमेरिकल आपको लगते हैं कि यार इस पे बहुत लेबर करनी पड़ रही है, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। तो आज आप ये संकल्प कर लो कि पीजीटी अगर साल के एंड में हुआ तो फिर आपको सिलेक्शन के लिए न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। लेकिन आप लोग करते क्या? आप लोग न्यूमेरिकल के लिए जो समय लगा देते हो, उस समय को अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर इनऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट अगर याद कर लो, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा, रुकेगा नहीं किसी भी कीमत पर। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग पीजीटी क्वालिफाई करते हैं वो बहुत बड़े टैलेंटेड नहीं होते, वो ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़ते हैं, वो अनुसार के लेवल से पढ़ते हैं। पीजीटी बनने के बाद क्या अभी आप किसी डॉक्टर के पास जब गए हो दवा लेने, बोले डॉक्टर साहब हमें टाइफाइड हो गया है, हमें ये समस्या है, तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, तो कोई डॉक्टर साहब से ये पूछोगे, बोले डॉक्टर साहब पहले ये बताओ कि आपने जो डिग्री ली है वो कैसे, क्या आपने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था, क्या आपने टाइफाइड के ऊपर रिसर्च की थी, तब तो आप दवा लेंगे आपसे, अन्यथा हम जा रहे हैं। डॉक्टर साहब के सामने मुंह नहीं खोलोगे, डॉक्टर साहब को बस बताओगे कि साहब पेट में दर्द कर था, कल यहां था, कल वहां था, कल उल्टी हुई, परसों ये हुआ, ये सब कुछ बताओगे, पूछोगे नहीं। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि पीजीटी जिन लोगों ने निकाला है, मैंने सबसे बात करके देखी है, 100% न्यूमेरिकल किसी के भी सही नहीं हुए हैं। क्वेश्चन अगर 20 आए तो 20 में से कोई 12 पे जा रहा है, कोई 15 पे जा रहा है, कोई 16 पे जा रहा है, 20 के 20 कोई नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल तय है। मैंने तब ये बात बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। 108 क्वेश्चन सही अगर आपके हो गए तो मान लूंगा कि न्यूमेरिकल 15 से ज्यादा कवरेज करके ले गए हो आप, वरना 100 के दायरे में अगर 100 से 105 के अंदर समेट गए तो सिलेक्शन आपका डेफिनेट है। तो यूपी पीजीटी के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो न्यूमेरिकल डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। न्यूमेरिकल का डर निकल जाएगा, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि जितना समय न्यूमेरिकल में बर्बाद करोगे उसका समय का उपयोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर दीजिए, फिजिकल के कंसेप्ट याद कर लीजिए, कुछ फार्मूले याद कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ऐसी ही जिंदगी जीनी है तो फिर आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक हैं, कोई नहीं, आप जी रहे हैं, बेस्ट है। अगर आप ये समझते हैं कि हम अपना जीवन बहुत बेस्ट जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप समझते हैं कि नहीं मुझे तो पीजीटी क्वालिफाई करना है, तो फिर एक बार ताकत झोंक दीजिए, एक बार पूरी हिम्मत से जुट जाइए।
क्योंकि एग्जामिनेशन की संभावना भी एंड ऑफ द ईयर है, लगातार बोल रहा हूं और उम्मीद है होगा, लेकिन अभी हो जाएगा कल ऐसा भी संभव नहीं। तो अगर आप न्यूमेरिकल का खौफ दिमाग से निकालते हैं तो आपका नुकसान कोई नहीं होने वाला है। और अगर ये सब बातें अनुसर की सिद्ध करना चाहते हो कि सर जो बोल रहे हैं ये तो हो सकता है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, तो आप 10 साल के पेपर उठा लो, और नहीं तो इन 3 साल के पेपर तो उठा ही लो। पलट लो पेज, फटाफट निकाल लो क्वेश्चन और भेज दो मुझे उसकी फोटो खींच के। नंबर मैं आपको बता रहा हूं अपना 9473702711। बोले सर आप जो कह रहे थे वो सब झूठ है। इन सभी ईयर के पेपर के निकालिए, न्यूमेरिकल की फोटो क्लिक करिए, बनाइए पीडीएफ और इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि मैं गलत हूं या सही, यानी कि मेरा जो दायरा है क्या वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको न्यूमेरिकल देख करके आइडिया जरूर लग जाएगा। तो न्यूमेरिकल सिलेक्शन आपका नहीं रोक पाएंगे, ये मेरा वादा है। तैयारी करिए, मन से करिए, यूपी पीजीटी निकाल के दिखाइए, अनुसर आपके साथ में है। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नंबर भी मैंने नोट कर दिया है, नंबर आपके सामने है। आप अपना सिलेक्शन कैसे करेंगे इसकी राय भी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।